लवली जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हरिंदर सिंह लवली जिंदाबाद, हरिंदर सिंह लवली जिंदाबाद। 28 अप्रैल की सुबह खबर आई कि अरविंदर सिंह लवली ने दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ दिया है और इसके कुछ ही देर बाद आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का ट्वीट आया, जिसमें उन्होंने लिखा कि भाजपा पूर्वी दिल्ली का उम्मीदवार बदल रही है। दरअसल ये बीजेपी से सवाल नहीं था, बल्कि अरविंदर सिंह लवली पर निशाना था, क्योंकि 2019 में लवली पूर्वी दिल्ली से ही कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे। तब उन्हें बीजेपी के गौतम गंभीर ने करीब 4 लाख वोटों से हरा दिया था। इस बार गठबंधन के चलते ये सीट आम आदमी पार्टी के खाते में चली गई है। कुलदीप कुमार प्रत्याशी हैं, जबकि बीजेपी ने गौतम गंभीर की जगह हर्ष मल्होत्रा को उम्मीदवार बनाया है। अब आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस के कई नेता लवली पर यह आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा के चलते लवली बगावत कर रहे और लंबे समय से बीजेपी से टिकट की मांग कर रहे थे। रामवीर सिंह बिदुड़ी के फार्म हाउस पर ये सुभाष चोपड़ा, अरविंद सिंह लवली, संदीप दीक्षित, राजकुमार चौहान और 1-2 लोग और हैं जो दिल्ली सरकार में मंत्री हुए हैं, ये रोज वहां पर डिनर पर मिल रहे हैं। मैंने बताया कि यार कुछ खेला होने जा रहा है। दिल्ली में इस वक्त कांग्रेस के भीतर अलग ही तरह का माहौल है। कई नेता चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, तो कई नेता प्रदर्शन में। लवली गुट वाले कांग्रेसी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कन्हैया कुमार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दीपक बावरिया के गुट वाले कांग्रेसी लवली के घर के बाहर मुर्दाबाद वाले नारे लगा रहे हैं। हरिंदर सिंह लवली बीजेपी के दलाल मुर्दाबाद, बीजेपी के दलाल मुर्दाबाद, बीजेपी के दलाल मुर्दाबाद, हरविंदर सिंह लवली। लवली के घर के बाहर जब ये कांग्रेस के नेता प्रदर्शन करने पहुंचे थे, तो दोनों गुटों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। कांग्रेस के कई नेता अब खुलेआम ये कह रहे कि लवली बीजेपी नेताओं से मिले हुए हैं। खड़गे की जी को कहते हैं या तो आप इनको हटा दीजिए या मेरा रिजिग्नेशन ले लीजिए। मैं पार्टी में हूं लेकिन मुझे काम नहीं करने दिया जाता। आप पहले तमाम एलिगेशन कांग्रेस पार्टी पे वो एलिगेशन लगाते हैं जिससे बीजेपी को फायदा पहुंचे। यही काम आपने 2017 में किया था जब कॉर्पोरेशन का इलेक्शन चल रहा था। ये पिछला ट्रैक भी आप जाइए, पिछले भी जाइए, छोड़ के बीजेपी में चले गए थे जिससे बीजेपी को इतना फायदा पहुंचा था। ऐसा नहीं है कि अरविंदर सिंह लवली दल बदल नहीं सकते या फिर कभी बदला नहीं, बल्कि उनके इतिहास के कुछ पन्ने भगवा रंग से रंगे हुए हैं। 1998 से 2013 तक लगातार 4 बार गांधीनगर विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने। 2003 से 2013 तक शीला सरकार में मंत्री भी बनाए गए। 2013 में आम आदमी पार्टी के आने से जब दिल्ली में कांग्रेस कमजोर हुई तो उन्हें 2 साल के लिए दिल्ली कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया। लेकिन 2017 में कमजोर होती कांग्रेस को छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हो गए। हालांकि 1 साल बाद उन्होंने बीजेपी छोड़ दी और 2018 में वापस कांग्रेस के साथ आ गए। वापसी के बाद भी लवली का कद कांग्रेस में छोटा नहीं हुआ। लगभग हर चुनाव में उन्हें उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन लवली चुनाव नहीं जीत पाए। 2019 में कांग्रेस ने पूर्वी दिल्ली से इन्हें प्रत्याशी बनाया, लेकिन हार गए। 2020 विधानसभा चुनाव में गांधीनगर से फिर टिकट दिया, लेकिन इस बार हार गए। फिर 2023 में दिल्ली कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया। ये बात सही है कि अगर आम आदमी पार्टी से गठबंधन न होता तो पूर्वी दिल्ली से लवली कांग्रेस की तरफ से मजबूत दावेदार हो सकते थे, लेकिन बीच चुनाव में उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़कर इशारा किया कि अब वो कांग्रेस में ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं। अरविंद सिंह लवली सौरभ भारद्वाज के घर गए, आक्षी के घर गए, अरविंद केजरीवाल के घर गए। आप रोज कोऑर्डिनेट कर रहे थे उनसे, तमाम कंडीशन आपने रखी कि इन कंडीशन पे अलायंस होगा, और आज अचानक वो सारे भ्रष्टाचारी नजर आने लगे। 100% रणनीति बनाकर बीजेपी के साथ अरविंद सिंह लवली किसी टाइम पर भी ईस्ट दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा की जगह रिप्लेस किए जा सकते हैं। कांग्रेस के नेता भले ही लवली पर आरोप लगाएं, लेकिन लवली ने कहा है कि अभी तक वो कांग्रेस पार्टी में ही हैं और कार्यकर्ता के तौर पर जो भी आदेश मिलेगा उसका पालन करेंगे। मैंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, मैंने कांग्रेस से तो इस्तीफा नहीं दिया है। अब ये डिपेंड करेगा आप जिस तरीके से बुलवाया जा रहा है। कल प्रभारी महोदय कह रहे हैं कि मैं बीजेपी के दबाव में जो है ये सब कर रहा हूँ। लवली ने भले ही अभी अपने पत्ते नहीं खोले,
लेकिन सियासत में मान्यता यही है कि जब भी कोई नेता अपनी मौजूदा पार्टी पर हमले करता है तो इसके पीछे कोई ठोस वजह जरूर होती है। बीजेपी के जो नेता अभी तक लवली पर हमलावर दिखते थे, वही नेता अब लवली को स्वाभिमानी व्यक्ति की उपमा दे रहे हैं। हरविंदर सिंह लवली एक स्वाभिमानी व्यक्ति है। बहुत व्यवहार पक्ष का कोई जोड़ नहीं है उनका। वो भले हमारे विपक्ष में हैं, लेकिन हम उनके पर्सनल बिहेवियर की कभी भी उसमें दोष नहीं निकाल पाते हैं। बाकी भविष्य क्या है, किसका कैसे कौन क्या सोच रहा है, इस सब में कुछ कह नहीं सकते। भाजपा के दरवाजे सब उन लोगों के लिए खुले हैं जो मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे ले जाना चाहते हैं, जो देश को एक दिशा जो मोदी जी ने दी उस दिशा के अनुसार काम करना चाहते हैं। उनके लिए दरवाजे खुले हैं। परंतु अभी तक हमारी कोई बातचीत नहीं है, न लवली जी ने हमसे बात की, न हमारी तरफ से कोई बातचीत होने का मतलब ही नहीं है। लवली ने जब पिछली बार कांग्रेस छोड़ी थी तब भी दिल्ली में इलेक्शन थे। उस वक्त एमसीडी के चुनाव शुरू होने थे, तब अमित शाह की मौजूदगी में वो बीजेपी में शामिल हुए थे। और बहुत से लोगों का मानना है कि 2017 वाली कहानी 2024 में भी रिपीट हो सकती है।